दोस्तों ने बुलाया था कि हमारा जन्मदिन था। मतलब पार्टी में आए थे ये लोकेश भैया भी और मैं भी। गोली मारी था उन्होंने तो खूब फायरिंग करी है। जगह पूरा प्लानिंग के साथ इसे बुलाया गया था। 4-5 लोग थे वे, सबके पास तमंचे थे। पहले बातचीत करी फिर वो लोकेश भैया के एकदम कान पे फायरिंग कर दी। जो बर्थडे पार्टी में आया हुआ था वहाँ उसको गोली मार दी गई पहली गोली उन्होंने सिर में मारी जिससे उसकी मौत हो गई है। और जो साथ में लोग थे उन्होंने बचाने की कोशिश करी तो उन्होंने सब पे तवा तोड़ फायरिंग करी। बिजनौर के शिवाला कला में उस वक्त सनसनी फैल गई जब चांदपुर में बर्थडे पार्टी मनाने के बाद एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक युवक की पहचान 23 साल के लोकेश के तौर पर हुई है, जो अमरोहा जिले के अलहदापुर कला का रहने वाला था। आरोप है कि चांदपुर में बर्थडे पार्टी मनाने के बाद 4 युवकों ने लोकेश को शिवाला कला बुलाया और फिर घेर कर उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर डाली, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई और गोली लगने से लोकेश की मौत हो गई। लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बर्थडे पार्टी मनाने के बाद शिवाला कला गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा। क्या बर्थडे पार्टी में कोई झगड़ा हुआ था या फिर बर्थडे पार्टी का झांसा देकर पहले से ही लोकेश को मारने की प्लानिंग हो चुकी थी? क्या बर्थडे पार्टी सिर्फ बहाना था, असल में लोकेश को ठिकाने लगाना था? क्या है आपकी राय, कमेंट करके बताएं। तब तक हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं लोकेश की हत्या का राज। आज की क्राइम स्टोरी में करेंगे लोकेश हत्याकांड का पर्दाफाश। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बिजनौर जिले की हर खबर सटीक जानकारी के साथ मिलती रहे। यह है अमरोहा जिले के अलहदापुर कला का रहने वाला 23 साल का लोकेश, जो 14 मई की रात शिवाला कला में विशाल पाल की बर्थडे पार्टी में शामिल होने गया था। पार्टी में मौजूद सिंटू और सचिन रात करीब 10 बजे वहां से चला गया। आरोप है कि बाद में उसने फोन कर लोकेश को अपने घर बुलाया। जब लोकेश अपने दोस्तों विशाल पाल, लक्की और उज्जवल गौड़ के साथ बाइक से वहां पहुंचा तो पहले से ही घात लगाए हुए युवकों ने उस पर हमला बोल दिया। परिजनों का आरोप है कि लोकेश को चारों तरफ से घेरकर उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें लोकेश की मौत हो गई। हमारा बड़ा भाई था लोकेश, वो बर्थडे में गया हुआ था शिवाला कला। विशाल पाल लड़का था एक, उसका बर्थडे था। वहाँ पे इनवाइट करा था इन लोगों ने। वहाँ पे पार्टी वार्टी चल रही थी इन लोगों की। वो हमारा भाई घर आ रहा था उज्जवल गौड़ के साथ में, और विशाल पाल था और 2 लड़के और थे साथ में। ये प्रियांशु था और विशाल था और 2 लोग और थे, सिंटू और वो था सिंटू, सचिन और एक नाम सिद्धार्थ नाम था उसका लड़के का। इन लोगों ने उसको रोक लिया अपने घर के सामने। रोक के वही गाली गुप्तार देनी शुरू कर दी उसको। उज्जवल गौड़ भी उस समय साथ ही था, दोनों में कहासुनी चल रही थी। उसके बाद में इतने ये पहले से ही लोग अपनी पूरी प्री प्लानिंग करके बैठे थे। सारे लोग गेट में ही मौजूद थे, इनके फैमिली मेम्बर्स सारे लोग लट ले निकल आए और प्रियांशु ने उसको गोली मार दी। पुरानी रंजिश थी आपस में? हाँ, उज्जवल गौड़ जो है उसकी पुरानी रंजिश थी इनसे। इनका कोई आप पहला ही उज्जवल का और उसका प्रियांशु का कुछ पहला झगड़ा चल रहा था, उनकी आपस में रंजिश चल रही थी पहले से। उसमें उस समय मौके पर ये लकी मौजूद था और गवाह जो हैं, जो चश्मदीद हैं वहाँ, जो उस समय मौके पर थी, लकी था और ये बर्थडे वाला लड़का था विशाल पाल। एक मानुस दिवाकर नाम का लड़का था। घटना की जानकारी में गौतम है एक, जो वो भी वहीं था चश्मदीद गवाह, उस लड़के ने फ़ोन करके बताया था हमें। फिर हम मौके पे पहुंचे, तब लोगों से पूछा तब पता चला। गोली मारी साहब उन्होंने तो खूब फायरिंग करी है। 4-5 लोग थे वे, सबके पास तमंचे थे। पहली गोली उन्होंने सिर में मारी और जो साथ में लोग थे उन्होंने बचाने की कोशिश करी तो उन्होंने सब पे तवा तोड़ फायरिंग करी। 4-5 तमंचों से फायरिंग करी। लोकेश की मौत की खबर सुनकर परिजनों में कोहराम मच गया। गुस्साए परिजनों ने थाने पहुंचकर सड़क को जाम कर दिया, जिसके बाद मौके पर भारी फोर्स को तैनात करना पड़ा। परिजनों ने लोकेश के कातिलों की गिरफ्तारी के मांग के साथ साथ दोषियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की भी मांग की। हमारी पहली मांग ये है, जितने भी आरोपी हैं इनके घर पे बुलडोजर चलनी चाहिए। दूसरी मांग ये है, जो मुख्य आरोपी प्रियांशु है उसका एनकाउंटर होना चाहिए। जो बाकी के 3 आरोपी हैं वो जेल जाने चाहिए। और सर, तीसरी और सबसे अहम मांग ये है, एक परिवार का इकलौता कमाने वाला बेटा गया है, सरकार से
उसको जो भी मानदेय मुआवजा मिलना चाहिए वो प्रशासन मदद करेगा परिवार को उसके मुआवजा दिलवाएगा। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सबसे अहम बात यह है कि जिला मुख्यालय से करीब 55 किलोमीटर दूर इस वारदात को अंजाम दिया गया, जबकि मृतक का गांव इस घटनास्थल से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर है। जिस जगह पर बर्थडे पार्टी की गई थी वो भी घटनास्थल से महज 800 मीटर की दूरी पर ही थी। कल दिनांक 14 मई की रात्रि करीब 11 सवा 11 के बीच में थाना शिवाला कला पुलिस को ये सूचना मिली कि एक युवक जो बर्थडे पार्टी में आया हुआ था वहाँ उसको गोली मार दी गई, जिससे उसकी मौत हो गई है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस एवं उच्चाधिकारीगण के द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट की भी टीम मौके पे आई, सबका पंचायतनामा करा करके विधिक कार्रवाई हेतु पोस्टमार्टम कराने के लिए जिला अस्पताल के मॉर्चरी में भिजवा दिया गया है। मौके के निरीक्षण एवं पूछताछ पर यह जानकारी मिली कि मृतक युवक, जिसका नाम लोकेश है, उम्र करीब 22 वर्ष, यह अमरोहा का रहने वाला है, यहाँ अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में आया था। इस पार्टी में अन्य युवक भी थे। इन्हीं युवकों में आपसी विवाद हुआ, जिसमें एक पक्ष के द्वारा मृतक युवक को घटनास्थल पर बुलवा करके उस पर गोली चला दी गई, जिससे उसकी मौत हो गई है। मृतक युवक और आरोपी पक्ष दोनों एक ही बिरादरी के हैं। परिजनों द्वारा तहरीर दी गई है, जिसमें 4 अभियुक्त नामजद किए गए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं। प्रकरण में समस्त विधिक कार्रवाई शीघ्रता से पूर्ण करके अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके घटना का निस्तारण किया जाएगा। शांति एवं कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। आरोप है कि करीब 4 महीने पहले आरोपी पक्ष और कुछ युवकों के बीच विवाद हुआ था। आशंका जताई जा रही है कि समझौते के बहाने लोकेश को बुलाया गया था। बर्थडे पार्टी से लौटते वक्त आरोपियों ने रास्ते में ही रोक लिया। पहले कहासुनी हुई और फिर कई लोगों ने तमंचे से फायरिंग शुरू कर दी। विशाल नाम का एक लड़का है, सवाल लगा, उसका बर्थडे था तो उसके जन्म मतलब पार्टी में आए थे ये लोकेश भैया भी और मैं भी, मतलब हम 6-7 जने थे। तो फिर ये जब वो था क्या नाम चिंटू, तो वो कहने लगा कि मुझे घर छोड़ आओ। फिर हम घर को जाने लगे। घर को जाने के बाद उनकी मतलब प्री प्लानिंग थी सारी। उन्होंने रुकते के साथ ही हमें मतलब पहले बातचीत करी, फिर वो लोकेश भैया के एकदम कान पे फायरिंग कर दी, उनके गोली लगी। फिर उन्होंने हम पे फायरिंग करी, सबने फायरिंग करने के बाद फिर हम वहाँ से भागे। फिर हमने लोकेश भाई उठाया, फिर हम पुलिस विभाग लाए, तो इतने में भाग गए। नहीं, कुछ नहीं हुआ था। पहला विवाद तो उज्जवल का था। आपको बता दी कि लोकेश नोएडा की एक निजी कंपनी में नौकरी करता था। कुल मिलाकर बर्थडे पार्टी एक बहाना था, असल में लोकेश को ठिकाने लगाना था। ऐसे में लोकेश के कातिलों को क्या सजा मिलनी चाहिए, आप कमेंट करके बताएं। बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज के लिए शाहबाज अहमद की रिपोर्ट।